100 ऑफिशियल ट्रॉफीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो रियल मैड्रिड ने कल क्लब वर्ल्ड कप फाइनल जीत के 100 ट्रॉफीज का मार्क रीच कर लिया है। अ नाइट ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर रियल मैड्रिड प्लेयर्स एंड रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट एज वेल। तो इस हफ्ते जो इतना पॉजिटिव रहा है आफ्टर अ 1 मंथ, जिसमें हमने देखा पुअर परफॉर्मेंसेस, लॉसेस, ड्रॉ और उनके रेपरकशंस, इंजरीज, सब कुछ देखा हमने। बट ये एक हफ्ता क्या रियल मैड्रिड को वो बूस्ट दे पाएगा आने वाले टफ फिक्सचर्स के लिए, आने वाले इंपॉर्टेंट मैचेस और इंपॉर्टेंट मंथ के लिए, जिसमें हम चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल, राउंड ऑफ 16 ये सब खेलने वाले हैं, कोपा डेल रे के सेमीफाइनल खेलने वाले हैं, और ला लीगा में भी फोकस रहना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और आप बताओ आपको क्या लगता है कल के मैच का मैन ऑफ द मैच कौन था? वॉज इट विनीशियस जूनियर? वॉज इट फेदे वेलवर्दे? वॉज इट बेंजेमा? व्हाट इज द स्पार्क इन टोनी क्रूज एंड मॉड्रिच? तो दोस्तों, अगर लाइनअप की बात करें कल के मैच के बारे में, तो मैंने जैसा कि कल लाइव स्ट्रीम पे भी कहा था कि सब कुछ बढ़िया था। पॉसिबल जो अवेलेबल प्लेयर्स थे उसमें हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप कल खेल रहा था। बेंजेमा बीच में, एक तरफ विनीशियस, एक तरफ फेदे वेलवर्दे, बीच में चुआमेनी और लुका मॉड्रिच और टोनी क्रूज। बैक फोर से मुझे दिक्कत थी, मेरे को लगता था बैक फोर में हम नाचो और रूडिगर की सेंटर बैक पेयरिंग खिला सकते थे। लेफ्ट बैक पोजीशन पे हम आल्बा को खिला देते, राइट बैक कारवाहाल वॉज देयर। तो सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था। ठीक है, जिस तरह से रियल मैड्रिड ने मैच शुरू करा, एक ट्रेनिंग मैच लग रहा था, एक प्रैक्टिस मैच लग रहा था फॉर द फर्स्ट 20-30 मिनट्स, जिसमें आराम से हमने, मतलब पता नहीं चला कब 2 गोल मार दिए। आराम से बॉल रखा, कुछ इतना कर नहीं पा रही थी एल हिलाल दोस्तों। बट एंसेलोटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करी कि जब रियल मैड्रिड ने 2 गोल मार दिए तो आई आस्क्ड माय प्लेयर्स टू स्कोर अनदर वन और किल द गेम देयर एंड देयर। बट दिक्कत ही कल के मैच में ये थी कि हमने बार बार एल हिलाल, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, दे प्लेड अ सुपर्ब गेम, बट उनसे भी 3 गोल खाना इज अ प्रॉब्लम, दैट्स फॉर श्योर। आप सिर्फ और सिर्फ उसमें रूडिगर को नहीं ब्लेम कर सकते, आल्बा की भी गलती थी, कामाविंगा की भी गलती थी। अगर आप देखो फर्स्ट गोल में तो कामाविंगा वाज आउट ऑफ पोजीशन, और हर गोल अगर आप देखो तो हमारे सेंटर बैक्स स्पेशली आल्बा एंड रूडिगर वर आउट ऑफ पोजीशन। या तो रूडिगर काफ़ी आगे था और आल्बा उसकी पोजीशन पे कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा था, और एक पूरा ग्रेवयार्ड जैसा एरिया बचा होता था, उसमें थ्रू बॉल खेल के गोल पड़ जाता था। यस, लूनन कुड हैव डन बेटर, नाइटमेयर बर्थडे था उसका। बट लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव। एक बात होती है ना कि ये क्लब वर्ल्ड कप हमेशा वो टीम जो चैंपियंस लीग जीत के आती है उसके लिए एक ऐसा मौका होता है कि भाई अगर वो फॉर्म में नहीं तो फॉर्म पाले, क्योंकि जो सामने वाली टीम होती है वो उस तरह का कंपटीशन लेके नहीं आती, उस तरह का फिजिकल गेम नहीं होता, उस तरह की क्या कहते हैं लेवल की टीम भी नहीं होती, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। एंड वेयर एन प्लेयर जो कि आउट ऑफ टच है वो अपना क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। और रियल मैड्रिड में अगर मैं बात करूँ, फेदे वेलवर्दे ऐसा प्लेयर था और उसने 3 मैच, मतलब 2 मैच में 3 गोल मार के वो फॉर्म पाया है, वो सिल्वर बॉल लेके वो फॉर्म पाया है। और आपको कल मैच में इंटेंट भी दिखता, वो फेदे वेलवर्दे ट्रैक बैक मारता हुआ रन भी दिखता, वो फेदे वेलवर्दे शॉट लेता हुआ भी दिखा, वो फेदे वेलवर्दे खुश दिखा। एंड जो उसके लिए 10 का मार्क सेट किया था एंसेलोटी ने, और ये कॉन्फिडेंस दिखाया था इस मैच से पहले कि भाई फेदे वेलवर्दे फाइनल में वो गोल कंप्लीट कर देगा, और उसने कर दिया। एंड ही सेड कि भाई थैंक्स, मुझे अब अपना कोचिंग लाइसेंस फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके बाद आते हैं जिसको देख के दिमाग फटता है इस टाइम पे, दैट मैन विनीशियस जूनियर। चिप फर्स्ट पिछले मैच में, आप चाहे चिप की बात करो, इस मैच में सबायोस वाले बॉल पे वो फिनिशिंग की बात करो, या फिर आप बात करो उस पास की। ओ माय गॉड भाई, मतलब जो एक कमेंट आया था कि मॉड्रिच ने सबको ट्रिवेला सिखा रखा है, लेजेंड सिखा रखा है, और बिल्कुल अपने जैसा सिखाया भाई। बेंजेमा को जो वो बॉल डाली है ना, द असिस्ट वाज मोर ब्यूटीफुल देन द गोल, जो ये बात कही जाती है बिल्कुल एप्ट बैठती है। द मैन वॉन द गोल्डन बॉल इन द क्लब वर्ल्ड कप, जो गोल्डन ट्रॉफी मिलती है बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को। क्लब वर्ल्ड कप विजेता वो हो गया है, बट उसके साथ ही साथ भाई उसने 7 फाइनल्स खेले हैं, उसमें से 3 गोल और 3 असिस्ट करे हैं 7 फाइनल में। तो हमें शायद अपना नेक्स्ट मिस्टर फाइनल मिल चुका है, जो कि भाई लिवरपूल की अगर बात करो, या फिर जो उसने फर्स्ट अपना क्या कहते हैं फाइनल खेला था, क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, उसमें भी आके असिस्ट की अगर आप बात करो, शायद असिस्ट दिया था, गोल मारता, इंपैक्टफुल था काफ़ी ज़्यादा विनीशियस जूनियर, जितना मुझे याद है। या फिर आप बात करो इस क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में जिसमें उसने गोल मारा है, और क्वार्टर फाइनल्स में भी पिछले सीजन चैंपियंस लीग में भी गोल
मारे, तो मैन सिटी के अगेंस्ट कहो, लिवरपूल के अगेंस्ट कहो, या फिर उससे पिछले बार आप कहो नॉकआउट राउंड में लिवरपूल के अगेंस्ट 2 बढ़िया गोल मारना, जबकि उतने बड़े टच में नहीं था। तो मैन मिस्टर नॉकआउट इज़ देयर, रियल मैड्रिड का प्लेयर भाई। और उसके साथ साथ हमने राइट विंगर की बात कर दी कल के मैच में, लेफ्ट विंगर की बात कर ली, बट बेंजेमा की अगर बात करें तो लोग बोल रहे थे भाई रॉड्रिगो को खिलाते, बेंजेमा इंजरी के बाद आ रहा है, बट वी नीडेड आवर स्ट्राइकर टू बी इन द फॉर्म दैट वी हैव सीन हिम लास्ट सीजन, या फिर जब वो इंजरी से पहले था। बट yes, he scored the goal, yes, he made an assist, but still looking a little rusty to be very honest, ठीक है। मतलब एट टाइम्स आप देखते हो कि भाई विनीशियस भी लेफ्ट विंग पे है, बेंजेमा भी पूरा ड्रॉप डाउन हो गया, बीच में कोई खेलने के लिए है ही नहीं। एट टाइम्स तो फेदे वेलवार्दे बीच में शिफ्ट हो गया था, कारवाहाल राइट विंग पे चला गया था, वो सारे स्विच देखे हमने कल के मैच में। बट स्टिल भाई वो एक बॉक्स में जो प्रेजेंस थी वो बेंजेमा के आजकल के मैचेस में नहीं दिख रही है, उसकी वजह से हम क्रॉसेस भी इतने बॉक्स में नहीं डाल रहे हैं। बट ठीक है भाई, मतलब इंपॉर्टेंट था उसके लिए वो मैच, और उसको सही टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर दिया ताकि इतना ज़्यादा फटीग्ड भी ना हो, क्योंकि बिल्कुल इंजरी के बाद आ रहा था। तो एक बहुत ही अच्छा गेम दिया एंसेलोटी ने उसको खेलने के लिए, एंड बहुत ही सही टाइम पे सब्स्टिट्यूट भी कर दिया। तो मज़ा आया बेंजेमा को देखे। बट वी वॉन्ट मोर फ्रॉम हिम, वी वॉन्ट आर स्ट्राइकर टू बी द मेन मैन, जो कि इस टाइम पे भी विनीशियस जूनियर है, बट वो भी एक अच्छी खबर है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट बेंजेमा कल गोल मारने के बाद एक ओनली रियल मैड्रिड प्लेयर बन सकता है जिसने 6 के 6 कंपटीशन में गोल मारा हो। और अगर आपको मज़े की बात बताऊं तो फिर उसने कोपा डेल रे में गोल मारा है, ला लीगा में गोल मारा है, सुपर कप में गोल मारा है, क्लब वर्ल्ड कप में गोल मारा है, कोपा डेल रे में गोल मारा है। तो इन 5 ट्रॉफी में गोल मारा है उसने। इस सीजन चैंपियंस लीग में गोल मारा है, और उसका एक बड़ा रीज़न यही है कि वो सिर्फ 256 मिनट ऑफ चैंपियंस लीग खेला है इस सीजन ओनली, एंड उसने गोल नहीं मारा है। एक आपको शक्तर वाला गेम याद होगा जिसमें अनबिलीवेबल खेल रही थी रियल मैड्रिड, बट गोल नहीं मार पा रही थी और 2-1 जीती थी। तो क्या वो बेंजेमा कर सकता है? मेरे ख्याल से तो हाँ। बट अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो कल हमारे प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज ने सैंटियागो बर्नेबाउ, जो हमारे ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या फिर कहीं ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट थे, उनके ट्रॉफीज विन का रिकॉर्ड बराबर कर लिया है 31, एंड प्रॉबेबली मेरे हिसाब से इस सीज़न उसको वो सरपास कर पाएंगे आराम से। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने बनाए, तोड़े या फिर इक्वल करे, और प्रेसिडेंट ने भी हमारा वो चीज़ करी। तो एक बहुत ही शानदार नाइट। एंड वो कहते हैं ना दोस्तों कि भाई शेर के मुंह में खून लग जाता है तो फिर भाई वो पागल हो जाता है। वो शायद ये क्लब वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो शायद रियल मैड्रिड के मुंह में वो खून है, जिसके वजह से और हंगरी हो जाए रियल मैड्रिड और यूटर्न ले ले। क्योंकि क्रूज मॉड्रिच की भी अगर बात करें तो दे लुक सुपर्ब। क्रूज की डायगोनल लॉन्ग बॉल्स अगेंस्ट अ वीकर साइड काफ़ी काम करी, जो उसने कारवाल को बॉलें खेली और कारवाल ने अंदर क्रॉस डाला, तो क्रूज वॉज फिनोमिनल। साथ ही साथ मॉड्रिच का भी बहुत ही अच्छा गेम था। हमारी मिडफील्ड सबसे अच्छी थी। चुआमेनी धीरे धीरे फॉर्म में आता हुआ, बट कल उसको सब्स्टिट्यूट करा, लगा कि सीरियस होगी। दैट वॉज जस्ट अ नॉक, नो रिलैप्स, नो नथिंग लाइक दैट दोस्तों। तो ये सारी अच्छी खबरें थी। और सबसे अच्छी खबर कि जो रिपोर्ट्स आई थी कि फेदे वेलवार्दे का जो बच्चा उनकी बीवी के पेट में है वो नहीं रहा, ही इज़, मतलब अ मिरेकल हैज़ हैपेंड। उनकी बीवी ने यही कोट ट्वीट करा है और डाला है कि मिरेकल हैज़ हैपेंड, ही इज़ अलाइव एंड ही इज़ नॉर्मल दोस्तों। वो पेट में है और वो नॉर्मल है। तो ये सबसे बड़ी एक अच्छा दिन, एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ फेदे वेलवार्दे के लिए। एंड आई होप रियल मैड्रिड ये फॉर्म कंटिन्यू करे। तब तक के लिए हाला मद्रिद, ईराडा मास, सूई, बाय बाय।